2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी अलग रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, तो वहीं बसपा ने भी अब कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन में है, जिसके बाद बसपा मायावती ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुड़ने के निर्देश जो है वो भी लगातार यहां पर दे दिए हैं। दूसरी तरफ आप बसपा का वोट बैंक बहुत कम है और जो 2 सीटें इनकी नगर निगम में पहले थी, मेरठ और अलीगढ़, वो हार गई हैं। अब आगे इनके पास क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट पे है। ये पार्टी एक ऐसी जगह खड़ी है जहां 12% वोट भी ये खड़ी है जो विधानसभा चुनाव में इनको मिले थे, और नगर निगम में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि बसपा को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक वैसे जैसे कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और बीएसपी और कांग्रेस दोनों के पास समस्या। बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब बूथ कमेटियों में भी जल्द ही बड़े बदलाव कर सकती है। इससे पहले पार्टी ने रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कोऑर्डिनेटरों के कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव किए थे, और अब बसपा सुप्रीमो जहां कहीं ना कहीं ये समझ चुकी हैं कि जिस समीकरण पर, यानी मुस्लिम दलित समीकरण पर निकाय चुनाव पर भरोसा करने के बाद जहां 17 में से 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट दिया था, 4 कुछ ऐसी सीटें थी महापौर की जहां बसपा दूसरे नंबर पर रही है, और अब हो सकता है इसी समीकरण को आगे लेकर लोकसभा चुनाव में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो वहीं आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का कहना है कि बसपा का सभी समीकरण फेल होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी दलित और मुस्लिम बीजेपी के साथ होंगे। उनका सपना सपना ही रह जाएगा। सुनवाते हैं आपको। तंत्र में सारी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी, और चुनाव लड़ने के लिए जिनका भी उन्हें अपनी पार्टी के अंदर परिवर्तन करना हो, ये भी उनका अधिकार है। जहां तक रही बात कि दलितों और मुसलमानों के वोटों को सपा बसपा के बीच में लुभाने की बात है, मुझे लगता है वो दिन अब दूर नहीं कि ये सब वर्ग जान गया कि ये पार्टियां परिवार की पार्टी है, प्रॉपर्टी की तरह चलती है। दलितों और मुसलमानों का उपयोग केवल जीतने के लिए करती है, और जीतने के बाद अपनी धन दौलत इकट्ठा करने के लिए करती है। दलितों और मुसलमानों का लगातार रुख बदलता है, मुख्य धारा में जुड़ना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें यदि बन रही है तो बिना इन दोनों वर्गों के वोट के बगैर नहीं बन रही है। मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस सबके प्रयास में दलितों मुसलमानों की भागीदारी भाजपा की तरफ भी आकर्षित हो रही है, क्योंकि हमने जो जन सुविधाएं सीधे लोगों तक पहुंचाई, कोरोना जैसी आपदा काल में हमने कोई भेदभाव नहीं किया, उसमें बीच में सारी पार्टियां ट्विटर से चलती रही और हम जनता के बीच में रहे। मुझे लगता है ये प्रयास चाहे बसपा करे और चाहे सपा करे कि वोट बैंक एक दूसरे का खींचने का, ये सारा वोट बैंक 2024 में नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने जा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद का कहना है कि सभी समान विचारधारा के लोग एक साथ आएंगे। सपा भी अपनी तैयारी कर रही है, बसपा भी अपनी तैयारी कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं हम आपको। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। आदरणीय अखिलेश यादव जी समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ एक मंच पे लाने का प्रयास पूरे देश में कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। जल्दी ही समाजवादी पार्टी लोकसभा प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले जारी करने का काम करेगी। अपने संगठन पे काम कर रही। इसी तरीके से मायावती जी भी अपने संगठन पे काम कर रही हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी हैं, और समाजवादी पार्टी ये उम्मीद करती कि सभी समान विचारधारा वाले दल एक साथ एक मंच पे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराने का काम करेंगे। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय ने कहा है कि बसपा को लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। 1 या 2 सीटों को छोड़कर बसपा का प्रदर्शन निकाय चुनाव में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। दूसरी तरफ आप बसपा का वोट बैंक बहुत कम है और जो 2 सीटें इनकी नगर निगम में पहले थी, मेरठ और अलीगढ़, वो हार गई हैं। अब आगे इनके पास क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट पे है। ये पार्टी एक ऐसी जगह खड़ी है जहां 12% वोट भी ये खड़ी है जो विधानसभा चुनाव में इनको मिले थे, और नगर निगम में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि बसपा को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक वैसे जैसे कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और बीएसपी और कांग्रेस दोनों के पास समस्या ये है कि बीएसपी में मायावती जी हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी जी हैं और या प्रियंका गांधी जी हैं, और नीचे के जो इनके नेता हैं उनकी पहचान नहीं बन पा रही है, न उनका विजन है, न उनके पास कोई ठोस प्रोग्राम है, और जनता के बीच अपनी पहचान बना पाने में भी नाकाम है। इसलिए पार्टी को जो गति मिलनी चाहिए वो मिलती नजर नहीं। खबरों में आगे